तो -5 यूनियन 5 टू, सॉरी डोमेन, ये इसका हमारा डोमेन हो गया। समझ में आया क्या? ये हमारा इसका डोमेन हो गया। आएगा कोई? ये मैं कॉल कर रहा था उसको, तेरे को कॉल कर रहा था मैं। चल, मैं तेरे को कॉल करने वाला था, मैंने क्या बात होगी। तो ये हमारा इसका डोमेन हो गया भाई। अब हम रेंज की बात करें, बेटा इसमें क्या दिक्कत है? ये रिजल्ट बताऊं कि आया कैसे, जैसे पहले बताया था कि क्लियर है भाई, ये याद तो रखना पड़ेगा अपने को। आया वैसे, इधर देख लो, इसी आपको देखना है। जैसे मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मैं दो केस लूंगा, या तो एक्स पॉजिटिव होगा या एक्स नेगेटिव होगा। यदि एक्स पॉजिटिव है तो मॉडुलस एक्स क्या होगा? एक्स। आया कि नहीं आया? यदि एक्स नेगेटिव है तो मॉडुलस एक्स की वैल्यू क्या होगी? -x। जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? ऐसा है। तो आपका डोमेन ये आ गया। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज एफ को हम लेंगे y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -25। तो y स्क्वायर हो गया हमारा एक्स स्क्वायर -25। और मैंने क्या बोला, रेंज में क्या निकालते हैं? कल क्या बोला था? रेंज में क्या निकालते हैं? आई की वैल्यू थोड़ी निकालेंगे, रेंज में किसकी वैल्यू निकालेंगे? एक्स की वैल्यू। डोमेन में वाई की वैल्यू, उल्टा चलता है। तो रेंज में एक्स की वैल्यू निकालो भाई। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 25। तो एक्स क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ, तो वाई स्क्वायर प्लस 25 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन वाई स्क्वायर प्लस 25 तो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि वाई स्क्वायर स्क्वायर है और प्लस 25 और है। दिस इज ऑलवेज, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन वाई क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव नहीं हो सकता, बट वाई कैन नॉट बी नेगेटिव। तो देयरफॉर रेंज आपकी सिर्फ 0 से आएगी बेटा। 0 से कहां तक आएगी? कहां तक क्यों आएगी भैया? मैं बोला हूँ ना, वाई कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट तक आएगी बेटा। यहाँ पर 5 तक क्यों आएगी? वाई तो कुछ भी हो सकता, बस नेगेटिव नहीं हो सकता। तो वाई कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसका जो रेंज है वो आपका आ गया 0 टू इनफाइनाइट। इसका हमारा रेंज आ गया 0 टू इनफाइनाइट। तो ये हमारा इसका रेंज आ गया भाई 0 टू इनफाइनाइट। तो नहीं आया हो तो एक और प्रॉब्लम बिल्कुल इसी टाइप की करवा देता हूँ। संडे को आपको इसी चैप्टर का टेस्ट है, सबका होगा, तेरा भी होगा बेटा, हो जाएगा तेरा जब तक। चलिए एक और कर लेते हैं। टाइम जो आपकी इच्छा है, टाइमिंग में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इस संडे को मैं नहीं रहूंगा, तो जैसे पहले टेस्ट लिया है भैया ने वैसे लूंगा। तो अभी भी लो, मैं क्या बोलता हूँ।
एफ एक्स इक्वल टू डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिखो भाई 9x² - 14n। मुझे 9x² - 49 अंडर में इसका मुझे डोमेन और रेंज निकालना है। डोमेन एक मिनट में ऑनलाइन वाले स्टूडेंट की अटेंडेंस चेक कर लेता हूँ। 8 अपन कितना है 4 4 8 16 ठीक है, मतलब सभी हैं, ठीक है सभी हैं। डोमेन एफ एक्स इक्वल टू अंडर ऑफ 9x² - 49। तो हम क्या बोलेंगे 9x² - 49 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 9x² मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 49। तो x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 49/9। तो मॉडुलस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7/3। तो हमें पता है कि यदि मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू है तो बोलो भाई, ऑनलाइन भी बोलो कि कहाँ से कहाँ तक होगा x का वैल्यू। बोल ध्यान से बोल, x का वैल्यू देयरफॉर x इज लेस देन इक्वल टू -7/3 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7/3। ये मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू का मॉडुलस के केस में आएगा। तो हमारा डोमेन आ गया -इनफाइनाइट टू -7/3 यूनियन 7/3 टू इनफाइनाइट। दिस इज द डोमेन। ये इसका डोमेन आ गया, ये हमारा इसका डोमेन आ गया। अब रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज एफ एक्स को y ले लिया, y² तो 9x² इक्वल टू y² प्लस 49। तो x² इक्वल टू y² प्लस 49/9। तो x का वैल्यू हो गया अंडर ऑफ y² प्लस 49 डिवाइड बाई 9। अब हम बोलेंगे y² प्लस 49/9 मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हमेशा होता है। y² प्लस 49 विच इज ऑलवेज ट्रू। मतलब y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमेशा सही है, मतलब y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट y कैन नॉट बी, अरे क्या नहीं हो सकता y नेगेटिव। So therefore y belongs to 0 to infinity। रेंज आ गया आपका 0 to infinity। बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, कोई अंतर नहीं है। 60 वाली प्रॉब्लम दोनों सेम प्रॉब्लम। तो हमारा इसका रेंज आ गया 0 to infinity। अब इसके बाद मैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम करवा रहा हूँ। एक एनसीईआरटी की है, और वो एनसीईआरटी वाली प्रॉब्लम तो जनरली हर बार पूछी जाती है। ये लेना तो खुद ही करना टेस्ट था इसको। तो अभी ये तुम पढ़ रहे हो तो इसको हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम करा रहा हूँ मिसलिनियस का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 6।
मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 6. Let f equal to x comma x square upon 1 plus x square such that x belongs to R. be a function from R into R. be a function, ये R क्या है भाई? हाँ, be a number R into R. Determine the range of x. Determine the range of x. हमें इसकी रेंज निकालनी है. इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना. You have to find the range of x. बेटा x कोमा y होता है तो y की वैल्यू क्या गिवन है? बोलो अनुभव, y की वैल्यू क्या गिवन है? ये x कोमा y, तो ये y की वैल्यू. तो हमें y गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. बोल चुका हूँ बार बार, हमें हमेशा x की वैल्यू निकालनी. क्रॉस मल्टीप्लाई कर, x निकालना है तो x एक तरफ ले लो. एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई -y अपॉन y माइनस 1. तो हमारा x का वैल्यू आ गया अंडर रूट ऑफ -y अपॉन y माइनस. ये हमारा x का वैल्यू आ गया. लिख लीजिए यहाँ पे. x आ गया हमारा अंडर रूट ऑफ -y अपॉन y माइनस 1. अब अंडर रूट की वैल्यू हमेशा क्या होती है भाई? पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो मैं बोलूंगा -y अपॉन y माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब माइनस को हटाओ बेटा ऊपर वाले को. माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनफिनिटी का साइन चेंज. अब मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूँ जिन जो अभी 3 जने जिन्होंने पहली बार पढ़ रहे हैं या तू भी पहली बार पढ़ रहे हैं. नंबर लाइन मेथड बताने वाला हूँ. नंबर लाइन मेथड क्या होता है ये समझो. जब हमें रेंज निकालनी होती है, मतलब इस तरह की वैल्यू निकालनी होती है, तो मैं ये काम यूज कर सकता हूँ. जैसे ये नंबर लाइन, ये माइनस इनफाइनाइट और इधर प्लस इनफाइनाइट. ठीक है, अब देखना बेटा, जब पहले समझना. ये वैल्यू कहाँ जीरो होगी? वाई की वैल्यू का क्या रखेंगे? जीरो हो जाए. जीरो, तो जीरो को लोकेट कर लिया. नीचे वाला वैल्यू जीरो कब होगा? 1. तो मैंने 1 को लोकेट कर लिया. यहाँ y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है. यदि पॉजिटिव है तो ये फिक्स है. ये ओड पावर मतलब ये फिक्स है कि यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, ये ऑल्टरनेट चलेगा इधर. ये फिक्स, मैं अभी चेक करके बता दूंगा तुम्हें, लेकिन ये फिक्स है. इसको बोलते हैं क्या, किसी को पता है? यस, बेबी कर्व. इसको बेबी कर्व मेथड बोलते हैं. वेव बनती मतलब ये कर्व बनाने का तरीका है. मतलब कर्व की वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी? तो ओवरऑल पॉजिटिव कब होगी? जब 1 से ज्यादा होगी. 0 से 1 के बीच में हमेशा नेगेटिव आएगी, और 0 से कम के बीच में. चलो मैं चेक करके बताता हूँ. 1 से ज्यादा कोई भी वैल्यू लो, 2 रख के देखो बेटा, पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है? पॉजिटिव. अच्छा, 0 और 1 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो. 0.5 नेगेटिव आएगी, 0.5 पॉजिटिव, 0.5 माइनस 1 नेगेटिव. नेगेटिव. अच्छा, 0 से कम की कोई सी वैल्यू ले लो, पॉजिटिव आएगी. जैसे लिया -3 अपॉन -4, तो माइनस से माइनस क्या हो गया? तो इसलिए ये फिक्स है, ऐसा चलेगा इसमें. अब इसके बीच में थोड़ा सा कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट अभी आपके सामने नहीं होंगे 11th में. तुम्हें पढ़ना है तो मैं बता दूंगा, लेकिन कहाँ पर चेंज होता है, कहाँ चेंज नहीं होगा. अभी तो तुम्हारे लिए प्लस माइनस प्लस ही चलता रहेगा ऑल्टरनेट. हाँ, इवन ओड में, इवन में नहीं होता चेंज. और ये ओड पावर है, y की पावर 1, y की पावर 1, तो ओड पावर में हमेशा ऑल्टरनेट चेंज होगा.
हाँ ये इनक्लूसिव है, तो इवन पावर में कभी चेंज नहीं होता, वो हम बाद में बताएंगे, वो 12th में काम में आता है, अभी 11th में काम नहीं है। तो यहाँ से मैंने क्या बोला, इधर से प्लस माइनस प्लस। अब ये क्या लिख रहा है बेटा, लेस देन का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, तो बेटा नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 0 से 1 आ रहा है, आपने बोल दिया 0 से 1 आ रहा है, अपॉन में क्या आ रहा है 1, तो 1 नहीं आना चाहिए बेटा, 1 आने पे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब 0 तो आ सकता है लेकिन 1, तो इसका मतलब y की वैल्यू 0 तो हो सकती है 1, तो रेंज हो गया आपका 0 से, ये रेंज आ गया। अभी दोबारा समझा दूंगा, एक बार कॉपी करूंगा, तो और एग्जांपल देके समझा देंगे आपको, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए सभी को, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी को। तो ये अभी वेरी करो मेथड आपको दोबारा समझाऊंगा, लिखो पहले इसको, कॉपी कर लो। वैसे बाकी तुम सबको तो मैं बता चुका हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन करे थे अपन ने, वेरी कर वाले इनइक्वालिटी में बहुत सारे क्वेश्चन करे थे। हाँ पता है, देख मानो तो बोल रहा पता है। अब क्या यार, तुमने ऐसी बात कर दी तो मैं तुम्हें समझाऊंगा ही सही कि कहाँ चेंज नहीं होता, क्योंकि आधी अधूरी बात करना मजा नहीं आता, तो तुम्हें ये चीज समझानी पड़ेगी कि कहाँ चेंज होता है कहाँ चेंज नहीं होता, ठीक है ना बेटा, ताकि आप चीजें तो समझ में आनी चाहिए। भाई 12th में तो बतानी पड़ेगी, हाँ तो आता ही है पूरा। तो इसका रेंज क्या आ गया भाई, 0 to 1। देखो मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल लेके मैं समझा रहा हूँ कि कहाँ पर क्या होगा, ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। एक दो एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। मैंने आपसे बोला x-2 अपॉन 5 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, समझ लो। अब लिख जाते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे एक्स का कोफिशिएंट हर जगह पॉजिटिव है कि नेगेटिव, नीचे नेगेटिव। भाई इनइक्वालिटी में आप नेगेटिव तो किसी को रहने देना ही मत, ठीक है। कोविड को लो, कोविड-19 में नेगेटिव रहो, बाकी सब में पॉजिटिव है, उसमें पॉजिटिव नहीं है, ठीक। तो ये माइनस कॉमन ले लिया, अब मल्टीप्लाई बाय, इस माइनस को हटाने के लिए मल्टीप्लाई बाय माइनस x-2 अपॉन x-5, कोई दिक्कत नहीं आता। अब नंबर लाइन पे आ गया, ऊपर वाला वैल्यू 0 कब हो रहा है 2, नीचे वाला वैल्यू 0, 5 किधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा। अब ये ओड पावर है, ये भी ओड पावर, ओड पावर देखो, ओड पावर है कि नहीं है दोनों की, तो ऑल्टरनेट चलेगा बेटा, इधर से प्लस, यहाँ तक समझ में आ गया। चाहिए क्या, पॉजिटिव थी नेगेटिव थी, तो नेगेटिव किसकी इसके बीच में आ रहा है, 2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, नीचे वाली वैल्यू नहीं आएगी, नीचे, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 5, बस ये इसका वैल्यू। बिल्कुल ये वाला मेथड, दूसरा मेथड लगा लो, कोई सा भी मेथड लगाओ, क्या दिक्कत आ रही, दूसरा मेथड बताओ कौन सा मेथड लगाएगा, यदि इसके अलावा ये नहीं लगाएगा तो बता। नहीं मैं भी बता रहा हूँ, मैं तेरे पर नाराज नहीं हो रहा, मैं तेरे से बोल रहा हूँ और कौन सा मेथड लगा सकते हैं, मेरे को तेरे को पता है, मैं बताता हूँ। ये क्या है, ये क्या है, पॉजिटिव, कल बताया था मैंने, एक तो ये पहली कंडीशन, दोनों पॉजिटिव होंगे। अरे पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव कब आएगा, जब दोनों पॉजिटिव होंगे, या दोनों, अब मैंने ये दोनों पॉजिटिव है तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x की वैल्यू लेस देन 5, ये आ रहा है। तो पॉसिबल है कि x की वैल्यू 2 से तो ज्यादा होगी लेकिन 5 से कम होगी, पॉसिबल है, तो यही आंसर है।
सही आंसर आ रहा है। ये वाला मेथड लगाओगे, ये भी ये नहीं लगाएंगे। आ गया? यदि भाई x की वैल्यू 2 और 2 से ज्यादा और किससे कम 5 से, बिल्कुल सही बोल आंसर। अब आप बोलोगे सर ये तो 1 मिनट में हो गया, आपने इतना करा। मेथड है, आपने ये मेथड लगाया, ये मेथड लगाया। अब समझ में आ गया? मेथड ये भी लगा। दूसरा केस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पहले केस में सही आ गया। दोनों में से एक केस में सही आएगा, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। क्लियर है ये? और कोई किसी को डाउट इसमें? अब मैं तुम्हें धीरे धीरे और भी बता रहा हूँ। इवन पावर वाला ले रहा हूँ मैं, देख लो। x-1 का होल स्क्वायर x+3 डिवाइड बाई x-5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं तो पहले पूरे नंबर लाइन पर इनको लोकेट कर लूंगा। ये 0 हुआ 1 पे, ये हुआ -3 पर, और ये हुआ 5 पर। पहले इन तीनों को लोकेट कर लूंगा, पहला काम। यहाँ तक कोई दिक्कत? तीनों वैल्यू को लोकेट कर लूंगा। चलिए 5 किससे मिला बोलते चलो? इससे मिला। इसकी पावर ओड है, इवन प्लस से तो स्टार्ट हो गई थी, प्लस ओड है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस। स्टार्ट प्लस से होगा, ओड है तो पावर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस। अब ये किससे मिला? इवन पावर से। इवन पावर में यदि ये माइनस है तो ये भी माइनस ही देगा। ये साइन चेंज नहीं होता है यदि इवन पावर, क्योंकि x-1 के होल स्क्वायर है, तो इसलिए माइनस है, तो ये भी क्या होगा? माइनस ही देगा। अब ये -3 किससे मिला? ओड पावर से, तो ये माइनस से यहाँ पर क्या हो गया? आया समझ में? अब मुझे चाहिए क्या? पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए? तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ आ रहा है? -∞ टू -3 इंक्लूड होगा भाई, -3 तो जो ऊपर आ रहा है यूनियन 5 इंक्लूड नहीं होगा। ये इसका जहाँ जहाँ पॉजिटिव है वो दे दिया। आया? फिर भी दिक्कत आए तेरे को या किसी को भी तो क्लास के बाद पूछ लेना आपने। तो ये रीजन होता है भाई इवन पावर में। इवन पावर में कभी भी साइन चेंज नहीं होती। तो मैं वापस से एक बार पिछला वाला क्वेश्चन वापस से रिपीट करूंगा, जो हमारी एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एग्जाम वो क्वेश्चन है कि उसकी डोमेन और रेंज कैसे निकालनी है, वो हम अभी वापस से डिस्कस करेंगे। चलिए वापस से हम पिछले वाले क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, ताकि एक बार जिसको समझ में नहीं आए तो वापस से हम समझा दें आपको कि क्या हो रहा था। मुझे रेंज निकालनी थी y = x² अपॉन 1 + x²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। सर थोड़ा ब्लर आ रहा है। निकालनी तो x को लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया, बाकी को उधर ले गए। x² कॉमन आ गया, x² आ गया आपका -y अपॉन y -1, तो x आ गया √−y अपॉन y। ब्लर आ रहा है? आ रहा है, ब्लर आ रहा है, कर देंगे। ठीक है बेटा, अब सही हो गया ना? हाँ सर।
अरे अब सही हो गया ना? Yes, sir. हेलो ऑनलाइन। यस सर। अरे बेटा सही हो गया ना अब? यस सर। Yes, sir. चलिए x के अंदर, हाँ ठीक है, माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन। हाँ ठीक है, ऐसे लग रहा है सब सो रहे हैं अचानक से। हाँ हाँ हाँ, क्या बोला था आपने? ठीक है, माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। तो या तो जीरो हो सकती है या जीरो से ज्यादा, लेकिन इस माइनस को हटाना पड़ेगा हमें, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज। अब मैं नंबर लाइन मेथड पे आ जाता हूँ कि नंबर लाइन मेथड पे नहीं आना है तो मैं दूसरे मेथड से बताऊँ क्या? ये जीरो हो रहा है जीरो पे, और ये हो रहा है वन पे। यहाँ से प्लस माइनस प्लस चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, लेकिन ये वन नहीं आएगा क्योंकि ये नीचे से मिला नहीं। तो y की वैल्यू, ये हमारी रेंज होगी, जीरो तो आएगा लेकिन वन। अच्छा भाई, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप सभी मेथड समझिए। सपोज किसी ने बोला कि सर अभी तो मैं यूज तो करना पड़ेगा बेटा, नंबर लाइन मेथड तो आपको अगले साल तो हर एक लिए यूज करना पड़ेगा, मतलब आप इससे बच नहीं सकते। लेकिन अभी आप बोल रहे हो कि नहीं सर मेरे को दूसरा मेथड बताओ, तो ये नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव दो केस में हो सकता है, या तो ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो, या ये नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव। इसी दो केस में हो सकता है। इसमें इक्वल टू इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता ये। अब यदि मैं इसको सोल्व करता हूँ, वाई इज ग्रेटर देन जीरो, वाई इज लेस देन वन, तो यही आंसर आ रहा है, वाई की वैल्यू जीरो से ज्यादा और वन से कम, तो आंसर यही आ रहा है। दोनों में से एक सही आएगा, जीरो से ज्यादा। तो मतलब नंबर लाइन यूज नहीं करोगे तो फिर आप ये वाला इस पर करोगे। नंबर लाइन में क्या है, डायरेक्ट हो जाता है, सब कुछ दिखता है कि हाँ हमें आंसर क्या है। तो ये हमारा प्रॉब्लम था एनसीईआरटी की। अब इसका बिल्कुल एक जैसी प्रॉब्लम है, लेकिन वो आरडी की प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, उसको करेंगे। लीजिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। Find the domain and range of the function. Find the domain and range of the function f(x) equal to x upon 1 plus x square. x upon 1 plus x square. इसका हमें डोमेन एंड रेंज चाहिए। भाई पिछले वाले में ऊपर एक्स स्क्वायर आ रहा था, यहाँ पर लेकिन एक्स था। देखिए भाई, सबसे पहले मैं डोमेन की बात कर रहा हूँ। डोमेन में हमारी दिक्कत क्या है कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो क्या आप मुझे बताइए, क्या ये डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल हो सकता है क्या? No, sir. नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, ये जीरो के इक्वल कभी हो ही नहीं सकती। जब इक्वल तो डोमेन क्या हो गया, मतलब कोई दिक्कत नहीं है बेटा, दिक्कत नहीं है तो डोमेन क्या हो गया इसका? भाई मुझे एक्स की वैल्यू रखने में कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी रखो कभी जीरो के इक्वल नहीं है। इसका डोमेन आ गया हमारा, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। रेंज एफ(x) को लिया y x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है?
बेटा एक्स को एक तरफ लो, आप तो सभी को एक तरफ ले लो, तो ले लो क्योंकि ये एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये हमारी एक्स में एक क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई। तो क्वाड्रेटिक कैसे सोल्व करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था। माइनस बी, देखो ए का वैल्यू वाई, बी का वैल्यू -1, सी का वैल्यू 1। ये ए एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जी। तो ए का वैल्यू क्या हो गया वाई, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू वाई, क्योंकि एक्स में क्वाड्रेटिक है। तो एक्स में क्वाड्रेटिक है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए हो गया, एक्स का कोफिशिएंट बी हो गया, कांस्टेंट वाई हो गया। तो हमारा एक्स का वैल्यू ये वाला फॉर्मूला, ये हमारा एक्स का वैल्यू, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एक्स इक्वल टू माइनस बी मतलब +1 हो गया भाई, प्लस माइनस अंडर ऑफ 1 माइनस 4ac मतलब वाई स्क्वायर अपॉन 2a मतलब 2y। 1 प्लस माइनस अंडर ऑफ 1 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 4y। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, अब sir. सबसे पहले अंडर पे टारगेट करोगे। 1 माइनस 4y स्क्वायर मस्ट बी, तो -4y स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय -1 y स्क्वायर 4y स्क्वायर ही लेस देन इक्वल टू 1। तो y स्क्वायर ही लेस देन इक्वल टू, तो मॉडुलस y लेस देन इक्वल टू, तो y बिलोंग्स टू y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू क्या होता है, -1/2 से लेकर 1/2। ये आ गया। एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे, पहले इसको देख लीजिए आप। बुक ले जाओ ना बेटा कल, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये तेरी है, तो मेरी नहीं पड़ी, तो क्यों खरीद के लाई? मैंने तेरे को मना तो किया था, तो ले जाती, मेरे क्या फर्क पड़ जाती। चलो, मॉडुलस वाई लेस देन इक्वल टू 1/2। अब बेटा अपोन में क्या आ रहा है देखो जरा, तो ये y इक्वल टू 0 के लिए मना कर रहा है, तो अपोन में 0 नहीं आना चाहिए ना। तो क्या हो, सुनते जाना भाई, y इक्वल टू 0 के लिए मना कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि उससे मना कर रहा है तो नहीं होगा, हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा। कैसे क्रॉस चेक करेंगे देखना है। मतलब वो बोल रहा है कि y इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, हमारा फंक्शन क्या था, क्या y इक्वल टू 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एक बार लिख के तो देखो 0, y इक्वल टू 0 किसका आएगा, हो सकता है जब x की वैल्यू 0 होगी तो y का वैल्यू 0 ही आएगा। तो पॉसिबल है कि नहीं y इक्वल टू 0, तो उसको नहीं हटाएंगे। अब ये बेटा डोमेन रेंज में आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, ये देखना पड़ेगा। इसमें और कोई मेथड नहीं है, आपको ये चीजें विजुलाइज करनी पड़ेगी। मतलब आप ये बोलो कि सर हमारे पास कोई मेथड है जिससे पता लग गया है डायरेक्ट कि y 0, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ये तो बोल रहा है कि y इक्वल टू 0 नहीं होगा, लेकिन मुझे क्रॉस चेक करके देखना पड़ेगा क्या y इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा। तो मैं y को 0 रखूंगा, y इक्वल टू 0 रखने पर x क्या आ रहा है, तो आ तो रहा है, मतलब मैं x को 0 रखूंगा तो y 0 आ रहा है, तो मतलब y इक्वल टू 0 होगा, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं y इक्वल टू 0। बट इसका मतलब y इक्वल टू 0 इन दोनों के बीच में आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो व्हाट इज द रेंज, यही रेंज है। रेंज क्या होगी, -1/2 से लेकर, दिस इज द रेंज ऑफ दिस। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। और तुम बोलो तो एक बार और रिपीट कर दो।
ऊपर से जा रहा है क्या? ऐसे चिपटा बैठे रहते तो अजीब से लगता। बोला करो, जितना अपन मतलब क्लास में मतलब डिस्कशन करेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। बोलते रहा करो। या तो एक दो चीजें होती है, या तो ऊपर से जा रहा है बाउंड तक, हाँ तो बाउंड से जा रहा है मतलब ये तो गड़बड़ है मामला। हाँ बोल। जीरो भाई आप, मैंने क्या बोला, y इक्वल टू जीरो पर y इक्वल टू जीरो मना कर रहा है ये। तो यदि ये मना कर रहा है तो एक बार चेक कर लो कि y इक्वल टू जीरो रख के देख लो। यदि y इक्वल टू जीरो रखा और x की कोई वैल्यू आ रही है जिससे जीरो आ रहा है तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा है, फिर ओमिट नहीं करेंगे, फिर तो आपको रखना पड़ेगा ये। तो ये हमारा रेंज आ गया भाई, दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। और वैसे ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही हमारा डोमेन रेंज। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि एनसीईआरटी का काम खत्म करते हैं डोमेन रेंज का, ताकि एनसीईआरटी तो काम खत्म कर दें जो भी है, क्योंकि मैं सारी चीजें बता चुका हूँ तुम्हें। तो डोमेन रेंज का एनसीईआरटी वाला काम आपका एक एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर लास्ट 5th, रेंज निकालना है, फाइंड द रेंज। फर्स्ट प्रॉब्लम, fx इक्वल टू 2 माइनस 3x, लेकिन x बिलोंग्स टू आर, उसने एक की जोड़ दे रखी है कि x की ग्रेटर देन 0। तो बेटा x की ग्रेटर देन 0 दे रखा है तो इसको यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करेंगे अभी देखना, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम, इस तरह रेंज पूछा जा सकती है। तो बेटा जब भी इस तरह से गिवन है, उसने बोल दिया मुझे x ग्रेटर देन 0, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा x ग्रेटर देन 0। अब मैं क्या करूंगा, ये बनाने की ट्राई करूंगा जो लिखा गया। तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, -3, तो मैं करूंगा मल्टीप्लाई बाय -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनफिनिटी का साइन, ये पहली चीज, इसमें कोई डाउट। -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब -3x के साथ कौन है, +2, तो 8 + 2, 8 2, 8 + 2, दोनों तरफ 2 8 कर दिया। ये हमारा आ गया fx। इसका मतलब fx की वैल्यू किससे कम आएगी, 2 से कम, और fx क्या होता है, रेंज 2 से कम आएगी। तो रेंज हो गया -∞ से 2 इंक्लूड नहीं है बेटा, ये करेंगे। ये पहला वाला इसका पहला पार्ट, ये हमारा इसका पहला पार्ट। रेंज आ गया आपका -∞ से 2। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। बोलिए क्लियर है ये? अच्छी प्रॉब्लम है, जनरल प्रॉब्लम है लेकिन अच्छी प्रॉब्लम है भाई। x पॉजिटिव गिवन था, -3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया था, 8 2 करा, तो ये हमारा fx आ गया। तो fx की वैल्यू लेस देन 2। चलिए इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, x इज ए रियल नंबर। इसका रेंज निकालना है। अब देखो सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू r, मतलब आपको क्या दे रखा है, x बिलोंग्स टू, तो बेटा x स्क्वायर चाहिए मुझे, तो x स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 0 और 0 से ज्यादा। भाई x बिलोंग्स टू r है, तो x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 8 2,
ये बन गया हमारा एफ एक्स। तो रेंज हो गया आपका 2 और 2 से ज्यादा, 2 इंक्लूडिंग 2 और 2 से ज्यादा, इस तरह से इसका रेंज निकल गया। तीसरा केस एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स इज ए रियल नंबर। अब देखो सॉल्यूशन, एक्स बिलोंग्स टू आर और एक्स क्या है, एक्स किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, तो एफ एक्स बिलोंग्स टू आर। तो रेंज क्या हो गया बेटा, हाँ रेंज हमारा क्या हो गया, आर। भाई मैं सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ, यदि आपको डोमेन रेंज में अभी भी दिक्कत आ रही है तो हम एक क्लास और ले लेंगे कल, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास बहुत टाइम है। तुम सोच रहे हो कि अभी चालू किया है तो भी बहुत बार आराम से होगा, ये मेरी गारंटी है। और ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में करूंगा, जल्दबाजी में कोई कोर्स नहीं होगा, आराम से होगा और ढंग से होगा। उसकी उसकी नहीं, चाहे मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े क्या कुछ भी, वो मेरा नहीं, तो फिर लेकिन होगा आपका बढ़िया होगा। अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक और एग्जांपल लेते हैं आपके कोर्स का, इसका ये एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉडुलस एक्स, इसका रेंज निकालना है। आर्यन, हाँ ध्यान, एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉडुलस, इसका रेंज निकालना। अब मैं एक चीज बता दूं, मॉडुलस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, हमें पता है। तो हम सबसे पहले मॉडुलस को उठाएंगे, हमें पता है मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन ना क्या है, तो मल्टीप्लाई बाय माइनस। जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी का साइन, और ये आ गया हमारा एफ एक्स। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो गया, क्या आ गया, एफ एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू, तो मतलब 0 0 से कम, तो रेंज आ गया हमारा माइनस इनफाइनाइट से, ये इसका रेंज है माइनस इनफाइनाइट। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। मैंने तुम्हें करवाया था बेटा, लेकिन मैं अभी और करवा रहा हूँ ताकि हम लोगों को भी क्लियर हो जाए ये वाली प्रॉब्लम। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 7 मॉड्यूलस 3 माइनस 4x माइनस 9। इसका मुझे डोमेन और रेंज निकालना है मॉड्यूलस फंक्शन, क्योंकि ये इजी पार्ट है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो 7 मॉड्यूलस 3 माइनस 4x माइनस 9, हम हमेशा बोल चुके हैं सबसे पहले कौन से फंक्शन को उठाओगे। अच्छा डोमेन की बात तो करो ही मत, इसको दिक्कत ही नहीं है कहीं की भाई, ना तो अपॉन में कोई आ रहा है, दो जगह दिक्कत है, या तो अपॉन की दिक्कत है या अंडरूट की दिक्कत है। लोग हमने अभी तक पढ़ाया नहीं है, इस बार है भी नहीं आपके लोग, ठीक है, तो लोग की तो दिक्कत वैसे ही नहीं होगी तुम्हारे अभी, तुम्हारे को पढ़ाना है लोग, ये है, बाकी किसी को दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया आपका डोमेन आ गया आर, डोमेन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ना तो अंडरूट में आ रहा है ना अपॉन में। अब मैं रेंज की बात कर रहा हूँ, तो मैंने क्या बोला, मॉडुलस फंक्शन को उठाऊंगा, मॉडुलस 3 माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉडुलस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू। अब मॉडुलस किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब मल्टीप्लाई बाई 7, मल्टीप्लाई बाई 7। फिर एड क्या करना है, एड और सब्ट्रैक्ट करने पर कोई साइन चेंज नहीं होता है बेटा, तो दोनों तरफ एड कर दो माइनस, ये हमारा एफ एक्स आ गया। तो बेटा एफ एक्स की वैल्यू किससे ज्यादा आ रही है, -9 और उससे ज्यादा, तो इसका रेंज हो गया -9 टू ∞।
इसका रेंज आ गया हमारा -9 से ∞। रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज -9 से ∞। ये इसका रेंज है। कोई आया है? जाके आया है। बहुत जल्दी कनेक्शन लूज आउट हो जाता है कभी कभी, है जानबूझ के होता है। हाँ ये भी है, अब क्या कर सकते हैं ऑनलाइन में, तो कुछ भी नहीं कर सकते। भाई किसी की क्लास लेने की इच्छा नहीं हो किसी दिन, तो ये बोला सर मैंने बहुत कनेक्ट किया लेकिन कनेक्ट ही नहीं। फिर मैंने भी सोचा कि एक दो दिन मैं भी करता हूँ यार, मैंने कहा आज मैंने बहुत कनेक्शन लगाया लेकिन आज कनेक्ट ही नहीं हुआ, आज कोई क्लास नहीं है। होता नहीं है वैसे, जनरली मेरे साथ तो नहीं होता, लेकिन ऐसा बोल सकता है कि आज मैंने पूरी सुबह से क्लास लेने की ट्राई कर रहा हूँ लेकिन क्लास कनेक्ट नहीं हुई। तो ये तो हो गया भाई अपना डोमेनो रेंज हो गया। ये आज का काम हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इसको अच्छी तरह पढ़िए, फिर भी दिक्कत आती है तो अपन कल इसको वापस से डिस्कस करेंगे। कहीं भी कोई भी बाउंडेशन नहीं है, अब उसको करिए आराम से। ठीक है, तो कल 12 बजे आ ही जाएगा। कल कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे उससे बता दो। इसका ये अप्लाइड वाली है। नंबर्स में क्या है इसमें, ये तो इंग्लिश में लॉगरिथम पढ़ लेते हैं सेकंड वाला।